एपिसोड स्टार्ट होता है। जूफेंग अपनी पावर को रिलीज करते हुए बोलता है जाओ। यांग बाई हैरान होते हुए बोलते हैं गार्डनिंग स्पिरिट टेक्निक। जूफेंग की स्पिरिट टेक्निक कियानरू के शरीर में चली जाती है, जिसके कारण कियानरू को कुछ होने लगता है। बाई बोलता है आपने देखा। लू बोलता है ऐसा लगता है कि कियानरू काफी हर्ट हो गई। कियानरू अजीब सी हरकतें करने लगती है। जूफेंग बोलता है कैसा है, क्या मैं इसमें आपकी मदद कर सकता हूँ? यांग बोलता है हाँ, मैंने केवल गार्डनिंग स्पिरिट के बारे में सुना है जो बड़ों से मानव शरीर में प्रवेश कर सकता है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं आज इसे देख पाऊंगा। और बोलता है यह सिर्फ। जूफेंग बोलता है अब क्या? कियानरू थप्पड़ मारने आगे बढ़ती है, जिसकी आवाज दूर दूर तक जाती है। कियानरू बहुत गुस्से में रहती है। जूफेंग पीठ पीछे करके खड़ा होता है। लू बोलता है रुको, क्या आप नहीं जानते कि तिलस्मान की सील कैसे बनाई जाती है? क्या आपने ये सभी तिलस्मान सील बनाई है? जूफेंग पीछे देखता है, उसका चेहरा सूजा हुआ होता है और बोलता है अगर मैं हाँ कहूँ तो क्या आप मुझ पर विश्वास करेंगे? तीनों लड़के हैरान होते हुए बोलते हैं क्या? कियानरू बोलती है क्या आपको इनमॉर्टल मास्टर का इनहेरिटेंस मिला है? जूफेंग अपनी हीलिंग टेक्निक से अपना चेहरा ठीक करता है। कियानरू सोचती है इस छोटे से कमीने को तिलस्मान सील बनाने में सक्षम होने के लिए विरासत में मिली होगी। कोई भी वर्क लोग जो इस इनहेरिटेंस को लेता है उसे इनमॉर्टल मास्टर कहा जाता है। मैंने अपने परिवार में इस तरह के व्यक्ति को पहले कभी नहीं देखा है। लियू परिवार ने किसी ने भी पीढ़ियों से हीलिंग टेक्निक का प्रैक्टिस नहीं किया है। जूफेंग बोलता है क्या इनमॉर्टल मास्टर? इनमॉर्टल मास्टर नहीं, यही मैंने अपने अभ्यास से महसूस किया है। कियानरू चिल्लाते हुए बोलती है तुम झूठ बोल रहे हो। जूफेंग बोलता है मेरे पास सही में नहीं है। यांग हंसते हुए बोलता है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं केवल इतना जानना चाहता हूँ क्या आप इसे बड़ी मात्रा में बना सकते हैं? जूफेंग बोलता है बड़ी मात्रा में मैं शायद अपनी औरत से 1 या 200 बना सकता हूँ। यांग बोलता है या सही में 1 महीने में 200 हो सकता है? जूफेंग बोलता है नहीं, मैं रोज 200 की बात कर रहा हूँ। तीनों यह सुनकर खुश हो जाते हैं और बोलते हैं रोज? जूफेंग बोलता है शायद अधिक, लेकिन मेरे पास सामग्री नहीं है, इसलिए यह जानना बेकार है। क्या मैं इसे बना सकता हूँ? यांग बोलता है हमारे पास है, आपको डर है कि आपके पास सामग्री नहीं है। लू बोलता है मैं इस सराय को खरीदूंगा, इसे अपने तिलस्मान सील रूम के रूप में उपयोग करूंगा। अब से हम चारों द्वारा सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। लू बोलता है कियानरू आपके लियू परिवार के पास तिलस्मान सील के लिए सबसे अधिक सामग्री होनी चाहिए, क्या आप कुछ दान करना चाहती हैं? कियानरू बोलती है आप असाधारण सामग्री प्राप्त कर सकते हैं, लियू परिवार बहुत दूर है और यह असुविधाजनक है। उन्नत चलो इसके बारे में बात करते हैं जब उसके पास ताकत होती है। जूफेंग बोलता है क्या आपके पास अधिक एडवांस सामग्री है? कियानरू बोलती है मेरे लियू परिवार के पास स्वाभाविक रूप से कुछ चीजें हैं जो दूसरों के पास नहीं है, लेकिन आपकी वर्तमान ताकत के साथ इसे प्राप्त करना बेकार होगा। जूफेंग सोचता है कियानरू सही थी, एडवांस सामग्री का उपयोग करना बेकार है। हालांकि मेरे पास 1 क्लिक एक्टिवेशन है, तिलस्मान सील में ऑरा बिल्कुल नहीं भरी जा सकती है। इसके अलावा मेरे दिमाग में कुछ तिलस्मान सील हैं जो अस्पष्ट और अस्पष्ट है। ऐसा लगता है कि मुझे अपनी ताकत सुधारने के लिए कड़ी मेहनत करनी है। यांग बोलता है जूफेंग तिलस्मान सील का मूल्य हर कोई जानता है, हम अनुचित लाभ नहीं उठाएंगे, हम सामग्री प्रदान करेंगे। आप रेशो तय करे, आप क्या कहते हैं? जूफेंग बोलता है वैसे मैं यहाँ आने से पहले ली हुक्सुआन से मिला है, इस ली परिवार के साथ क्या स्थिति है? लू हंसते हुए बोलता है हालांकि ली परिवार क्रेन सिटी में खराब नहीं है, यह निश्चित रूप से हमारे लिए कंपेरेबल नहीं है। हालांकि अगर ली परिवार आपसे सही में निपटना चाहता है तो यह सिर्फ एक हाथ की लहर है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जूनियर्स के लड़ाई के बीच में परिवार शामिल नहीं होंगे। कियानरू बोलती है आपको अकेडमी के रेड लिस्ट के लोगों के ग्रुप से सावधान रहना होगा, उनमें से कई के ली हुक्सुआन के साथ अच्छे संबंध है। जूफेंग बोलता है रेड लिस्ट? यांग बोलता है एकेडमी में 4 लिस्ट हैं, वे हैं रेड लिस्ट, ब्लैक लिस्ट, पर्पल लिस्ट, सबसे रहस्यमय डार्क लिस्ट। आप लिस्ट में तभी शामिल हो सकते हैं जब आप स्पिरिट रियलम में प्रवेश कर रहे हो, लेकिन आप केवल लिस्ट में सबसे नीचे हैं। उनमें से पर्पल लिस्ट के सभी लोग 5वीं हेवनली लेयर के ऊपर हैं। आप पहली कुछ लिस्ट के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं, क्योंकि यदि आप उन्हें हरा नहीं सकते तो आप बच भी सकते हैं, लेकिन अगर आप डार्क लिस्ट के साथ खिलवाड़ करते हैं तो भागने का कोई मतलब नहीं है। वे तब तक नहीं रुकेंगे जब तक उन्हें वह नहीं मिल जाता जो उन्हें चाहिए। जूफेंग बोलता है यह डरावना लगता है, परंतु मैं उस पर दृष्टि रखूंगा और मैं तो हम्बल सर्वेंट हूँ, मैं उनके साथ खिलवाड़ नहीं करूंगा। यांग बोलता है क्या आप इसे स्वयं मानते हैं? और बोलता है वैसे ब्रदर जू मैं यहाँ केवल तिलस्मान सील के बारे में ही नहीं आपसे मिलने भी आया हूँ, लेकिन एकेडमी हंटिंग
ग्राउंड भी खुलने वाला है। मुझे आश्चर्य है कि क्या आप रुचि रखते हैं। जूफेंग बोलता है अकेडमी हंटिंग। यांग बोलता है अकेडमी का हंटिंग ग्राउंड जल्दी ही खुलने वाला है। आप न केवल वहाँ स्पिरिट बीस्ट को मार सकते हैं बल्कि वहाँ है हमारे पूर्वजों द्वारा छोड़ी गई सभी प्रकार की पिल और रहस्यमय लॉ टेक्निक भी। जूफेंग बोलता है मुझ में इनकी कमी नहीं है। लू बोलता है लेकिन मैंने सुना है इस बार स्पेस ट्रेजर के टूल के साथ इस बार हंटिंग ग्राउंड खुलने वाला है। जूफेंग हैरान होते हुए बोलता है क्या कहा? स्पेस ट्रेजर टूल? आप कुछ भी चीजें डाल सकते हैं। यांग बोलता है हे क्या आपकी रुचि है? जूफेंग बोलता है तो क्या हुआ, मुझे इंटरेस्ट है। कई मास्टर के बीच हंटिंग की कठिनाई का उल्लेख नहीं किया, लेकिन मैं एक स्टूडेंट भी नहीं हूँ, इसमें प्रवेश करना कठिन है। यांग बोलता है यह हंटिंग केवल शुरुआती और मध्यवर्ती छात्रों के लिए खुला है। आपकी पहचान के लिए मेरे पास स्वाभाविक रूप से एक रास्ता है, बस मुझे बताओ अगर तुम रुचि रखते हो। जूफेंग खुश होते हुए बोलता है मुझे इंटरेस्ट है। क्या आपके पास सही में मुझे अंदर ले जाने का कोई रास्ता है? लू बोलता है आप हमारे यंग मास्टर झाओ के प्रभाव को कम आंकते हैं। भले ही वह फोल लिस्ट में नहीं है, उनके शब्द उनकी तुलना में बहुत शक्तिशाली हैं। जूफेंग बोलता है ऐसा लगता है कि आपको अच्छा लग रहा है कि मैं इंटरेस्ट लेने वाला हूँ, तो मुझे बताइए आप मुझे वहाँ किस लिए ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। लू बोलता है समय आने पर पता चलेगा। जूफेंग बोलता है और वह कब है? यांग बोलता है 2 दिन बाकी है। इन 2 दिनों में बिग ब्रदर जू कृपया आप तिलस्मान शील्ड तैयार करें। लू सामग्री भेजेंगे। जूफेंग बोलता है ठीक, फिर हम इसे करेंगे। स्क्रीन शिफ्ट होता है और हमें हंटिंग ग्राउंड का एंट्रेंस दिखाया जाता है। यांग बोलता है लू क्या आप घूमना बंद कर सकते हैं? लू गुस्सा करते हुए बोलता है कि यार रू क्या कर रही है, उसने कहा था कि वह समय पर पहुंच जाएगी, यह खुलने वाला है। जूफेंग देखता है और चौंकते हुए बोलता है बिल्कुल नहीं, और सोचता है यह बिना कहे चली जाती है कि यह प्रति आज ही लेने जा रही थी कि लेकिन यह क्या है? टियारू बोलती है अभी आपने क्या कहा? और सोचती है इस मयान के कपड़े विशेष रूप से इस हंटिंग के लिए लाए गए हैं। मैंने सुना है कि यह मानव शरीर के गतिशील के अनुरूप है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि कितना तंग है इतने दिनों तक पहनने के बाद। जूफेंग बोलता है नहीं मैंने यह कहा कि आज तुम सुंदर हो। यांग बोलता है सही में मोटी चमड़ी। कियारू बोलती है अभी भी नहीं जा रहे हैं। कोई बोलता है लगता है आज हमारा काम बहुत कठिन होगा। एकेडमी हंटिंग कियारू के स्टूडेंट से सावधान रहे। कोई बोलता है बहुत खूब, यह हंटिंग ग्राउंड बहुत मैजेस्टिक है। दूसरा कोई बोलता है मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने सारे लोग इस हंटिंग ग्राउंड में भाग लेंगे। यांग बोलता है उसे वेरिफिकेशन से छूट दी गई है, वह हमारे साथ है। सामने वाला बंदा बोलता है ठीक है कृपया अंदर आए यंग मास्टर झाओ। जूफेंग सोचता है लू ने कहा कि एकेडमी में झाओ यांग का प्रभाव बहुत अच्छा था, यह सच निकला। गेट कीपर बोलता है आप अंदर नहीं जा सकते। वह आदमी बोलता है वह अंदर क्यों जा सकता है? जूफेंग सोचता है क्या शानदार पड़ाव है। कोई बोलता है जल्दी देखो क्या यह कियारू नहीं है। एक लड़का बोलता है क्या आपको इस बात का डर नहीं है कि अगर आप इतने सेक्सी कपड़े पहनेंगे तो आप मेरे शिकार हो जाएंगे? कियारू बोलती है तुम कोशिश कर सकते हो। वह लड़का हंसने लगता है। उस लड़के का नाम टोंग होता है और वह बोलता है यंग मास्टर झो आप अंत में आने को तैयार हैं। यंग बोलता है टोंग यदि आप आने की हिम्मत करते हैं तो स्वाभाविक रूप से मैं आपको निराश नहीं करूंगा। जूफेंग बोलता है यह लड़का कौन है? वह उतना ही कठिन है जितना वे आते हैं। लू बताता है यह उनके पिता झाओ टोंग है, जो झाओ यांग के पिता ने जमकर लड़ाई लड़ी जिससे वे घायल हो गए, और वे दोनों जो समान रूप से लड़े थे वे बहुत क्रूर थे। वे दोनों सर्कल के लीडर हैं और वे लड़ाई में भी बहुत शामिल हैं। इस बार यह एक हंटिंग ग्राउंड प्रतियोगिता के लिए है और आप इसलिए यहाँ हैं। जूफेंग बोलता है खैर मुझे पता है, क्या यह सिर्फ एक फेस की लड़ाई नहीं है? लू बोलता है लेकिन यह सिर्फ चेहरा खोने की बात नहीं थी और झाओ टोंग के एक एंटरिंग स्पिरिट मिस्टिक भी लानी चाहिए थी। आज की हंटिंग प्रतियोगिता भयंकर होनी चाहिए। टोंग बोलता है झाओ यांग मैं भी आपसे फालतू की बातें नहीं करना चाहता। आज के शिकार के लिए हम इसकी तुलना स्पिरिट बीस्ट के बल पर करते हैं और हम कितने शिकार करते हैं। यांग बोलता है ठीक है और सोचता है स्पिरिट मिस्टिक और कुछ 100 तिलस्मान शील्ड में प्रवेश करते हुए आइए देखते हैं कि आप मुझसे कैसे लड़ सकते हैं। टोंग बोलता है कूल और सोचता है खैर इस बार मैं सेकंड हेवनली लेयर के मिस्टिक को लेकर आया हूँ। मैं मदद नहीं कर सकता लेकिन इसके बारे में सोचकर उत्साहित हो जाता हूँ आपके खिलाफ जीतना। कोई बोलता है एक बार सब लोग यहाँ आ जाए तो अपने उपकरण लेने आए। यांग बोलता है क्या तुम तेज चलाना नहीं जानते? जूफेंग बोलता है नहीं बस मैं
एक छोटा सा नौकर हूँ, मुझे इसकी आदत नहीं है। टोंग हंसते हुए बोलता है, यांग क्या यह वही है जिसे आपने पाया है? वह एक तीर भी नहीं चला सकता और वह शिकार कर रहा है। यांग अपने सर पे मारते हुए बोलता है, मुझे स्पष्ट रूप से पूछना चाहिए था। टोंग हंसते हुए बोलता है, यह सही में हिलेरियस है, चलिए चलते हैं। यांग बोलता है, अच्छा चलो भी। जूफेंग बोलता है, हाँ, और यांग घोड़े पर बैठकर जाने लगता है।